परमेश्वर का स्तुति हो। अच्छा चरवाहा बने, इस प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। ये प्रोग्राम किस लिए है? जो चरवाहा है, कौन है चरवाहा? पास्टर, बिशप, फादर, चर्च का फादर, घर का फादर, मम्मी, बड़े भाई, स्कूल का टीचर, सब लीडर है। हम और अच्छा बनना है। मैंने किसी से सीखा है या वेब पेज से सीखा है या किताबों से सीखा है, वो बात आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूँ। सिर्फ खास पॉइंट बता देंगे, इसी से आपने संदेश बनाना है। हमने अलग अलग जानवरों के बारे में देखा है, बाइबल में लिखा है। एक जानवर के बारे में मैं देख रहा था, बाइबल के अंदर नहीं लिखा है हाथी, लेकिन हाथी का दांत के बारे में, गज दांत, उसके बारे में लिखा है। कहाँ? दूसरा इतिहास 9:21 में। उसका दांत को भी, गज दांत को भी बहुत कीमत है। और नोआ का आर्क में, संदूक में हाथी था। इसलिए मैं हाथी के बारे में कुछ बात बताने के लिए चाहता हूँ। आप इससे संदेश बनाएं। एक लीडर का खूबियों में ये क्या क्या खूबी होना चाहिए। नंबर 1, बिग इन बॉडी। उसका शरीर जो है बहुत बड़ा है। एशिया का एक हाथी का वजन 4000 किलो है, अफ्रीका का 6000 किलो है। लेकिन वो बहुत होशियार जानवर है। आपका शरीर जितना बड़ा होना चाहिए उतना ही बड़ा रहे। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कल आप जल्दी बीमार हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। अपना तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। नंबर 2, उसको सुपर स्ट्रेंथ है। एक अफ्रीका का हाथी 6000 किलो ऊपर उठा सकता है। 200 केजी अपना गज नासा में, अपना ट्रंक में वो उठा सकता है। नंबर 3, वेरी पावरफुल। उसका ताकत थोड़ा नहीं है। सारे जानवर डरते हैं एक हाथी से। मैं एक बार सफ़र कर रहा था सड़क में, रात को हाथी आ गया तो जो गाड़ी चला रहा था बोल रहा नहीं अभी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं कब वो गुस्सा करेंगे। बाकी जानवर तो गाड़ी दे करके हट जाते हैं, लेकिन ये नहीं हटते हैं। नंबर 4, उसका दिमाग, उसका अक्ल बहुत है। विजडम, हाईली इंटेलिजेंट। उसको बहुत दिमाग है। हम भी दिमाग बढ़ाना है। इंटेलिजेंस सब खरीद सकता है, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, किताब से जाए, लेकिन जो अक्ल है वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर का लोगों के साथ, जो अक्लमंद आदमी हैं उनका साथ रिफाकत रखने से मिलता है। इसलिए आप फेलोशिप विद इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग लाइफ। एक एशिया का एक हाथी 48 साल जिंदा रहता है। और एशिया का, इंडिया का वगैरह, अफ्रीका का 60 साल से ज़्यादा जिंदा रहेगा। खास बात, उसका मेमोरी, उसका यादगारी लॉन्ग टर्म है, थोड़ा दिन के लिए नहीं। वो एक जगह से जाएगा तो जगह पूरा वो पहचान लेता है। सालों के बाद पानी कहाँ मिलेगा उसको याद रहता है। और एक जगह से दूसरा जगह पर समझ लो वो पानी नहीं मिलने का कारण या कोई कारण से इमिग्रेशन किया है, और वो फटाफट वो रास्ता को जानता है, वापस आने के लिए भी भूलता नहीं है। दूसरा हाथी को मिल गया है तो उसको पहचानता है, सालों के बाद भी पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, उसका कान बड़ा है, पतला है लेकिन बड़ा है। इंसान जो सुन नहीं सकता है वो आवाज़ भी एक हाथी पहचान लेता है। इसलिए बड़ा बाढ़ आने के वक़्त, साइक्लोन आने के वक़्त या अर्थक्वेक, भूचाल आने के वक़्त वो पहले सुन लेते हैं। बाकी जानवरों से पहले वो सुन लेते हैं, सुनता है। बाकी जानवर, चूहा, सांप वगैरह, वो पृथ्वी का तरंग से पहचानते हैं, ये आवाज़ से पहचानते हैं और वो जगह छोड़ करके भाग जाता है।
और इसका जो गज नासा, उसका ट्रंक जो है, वो उसका नाक है, वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और अगले पॉइंट, उसका चमड़ा बहुत सख्त है, मोटा चमड़ा है। एक अच्छा लीडर का भी चमड़ा मोटा होना चाहिए। दो मतलब है। एक तो बेशरम, मैं उसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन लोग कुछ भी बोले, हम उसके बारे में परवाह नहीं करना चाहिए। लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, आपको पीछे हटाने के लिए या आपका काम से आपको रोकने के लिए, लेकिन आपका चमड़ा मोटा होना चाहिए। ये कुछ भी आपको रोकना नहीं चाहिए। उसको अपना परिवार का बारे में ख्याल है। मैं परिवार के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। एक फैमिली में 10 से लेकर के 12 फीमेल नारी हाथी होता है। कभी कभी एक नर हाथी भी होता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन उसका जो नर हाथी है, जो 4 साल या 10 साल के हो जाते हैं, वो अपना झुंड छोड़ करके जवानों का एक झुंड में जाके मिल जाता है। और एक बच्चा पैदा होने के वक़्त वो खड़ी होकर के बच्चा को जन्म देते हैं। हाथी नीचे गिरते हैं, भूमि हिल जाता है। क्यों? एक हाथी पैदा हो गया। सुनिए, हम भी ऐसा लोगों को पैदा करना है अपना घर में, अपना कलीसिया में, अपना सेवकाई में। हाथी हैं, बड़ा लीडर, अच्छा लीडर को पैदा करना है। और एक झुंड में, या मैंने बोला 10-12 हाथी होंगे, और इन हाथियों सब मिलकर के इस बच्चा का पालन पोषण करेगा। एक बेबी बच्चा पैदा होने के वक्त 100 किलो होगा उसका वेट, इसलिए वो गिरने के वक्त पृथ्वी हिल जाता है। और उसका माँ उसका देखभाल करते है। वो अंधी है, उसका आँख दिखाई नहीं देता है बच्चा का, लेकिन वो माँ उसका देखभाल करते है। उसको छोड़ के हिलेगा नहीं, हटेगा नहीं, उसका साथ ही रहेगा। 4 साल के बाद वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। हम भी स्वीकार करना है, हमारा जो नया उद्धार पा लेते हैं, बच्चा पैदा होता है कलीसिया में, उसका देखभाल करना है, अच्छा उपदेश देना है, संभालना है। लेकिन जब जवान हो जाता है, हमारा 6 महीने के अंदर अंदर हम उनको बाइबल सिखा करके आत्माओं को जीतने के लिए इंडिपेंडेंट खड़ा करना है। एक हाथी का आई साइट थोड़ा है, लंबा नहीं है, 25 फुट मुश्किल से दिखाई देता है अच्छी तरह, लेकिन उसका आवाज़ सुनने का एक जगह पर कमजोरी है, लेकिन दूसरा जगह पर उसका खूबी यह है, दूर का आवाज़ भी सुनाई देता है। एक हाथी का बुलाहट आवाज़ 10 किलोमीटर दूर जो हाथी खड़ा है वो भी सुनता है। अगर कोई भी आवाज़, एक चिड़िया का आवाज़ भी 16 किलोमीटर दूर से भी उसको सुनाई देगा। एक अगर हाथी मर गया है तो सारे हाथी मिलकर के उसको दफनाएंगे। और उधर से फिर कभी भी, मैंने बोला उसका यादगारी बहुत तेज है, उधर से फिर बाद में हाथियाँ जाएं, वो उधर 2-3-4 मिनट रुकेंगे। हाँ, कैसा, कितनी अच्छी बात है। उसका पैर का जो नीचे है कुशन का जैसा लगा हुआ है, इसलिए चलने का वक़्त आवाज़ नहीं बनाते हुए आगे जा सकता है। उसका ऊपर बोझ आने के वक़्त, भार उनको ऊपर चढ़ाने के वक़्त उसका पैर और थोड़ा फैल जाता है, और भार उठाने के वक़्त फिर वो छोटा हो जाता है। नर हाथियाँ अपना एक झुंड बना लेते हैं। हाथियों का झुंड का लीडर जो है, सबसे बुजुर्ग माँ हाथी होंगे। हम भी सीखना है हमारा माता जी को इज्जत देने के लिए, उनका आवाज़ सुनने के लिए, उनका क्या इरादा है यह सुनने के लिए हम भी देना है। और ये बड़ा दयालु जानवर है। केरला में एक बाढ़ आया था, पहाड़ फट गया था। उस वक्त एक परिवार को एक हाथी ने संभाला है। हाथी हटा नहीं है, उनका पास ही रहा है। ये काफ़ी बार हाथी जो है वो गुस्सा में आ जाते हैं क्योंकि उनको चोट लगता है, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसी का कारण होगा। लेकिन ये दयालु जानवर है, हम भी दयालु होना चाहिए। बाकी जो तकलीफ़ में है, जो मुसीबत में है, जो परेशानी में है,
उनका बारे में हम भी दयालु होना चाहिए। एक बच्चा हाथी का बच्चा जन्म लेने के वक्त 20 मिनट के अंदर अंदर वो अपना पैर में खड़े हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पैर में खड़े हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर चलना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद हाथी का झुंड के साथ वो चलना शुरू कर लेते हैं। हाँ, उसका एक हाथी का झुंड में 2 से लेकर के 16 तक हाथी होंगे और उसका माँ है उसका लीडर, जो बुजुर्ग माँ और शरीर में भी भारी माँ है, वो योगा। हाथी खड़ी होकर के ना सोते हैं, नैप, छोटा नींद होता है ना, नैप बोलते हैं इंग्लिश में, NAP, वो खड़ी होकर के करते हैं। लेकिन जब सोना हो नीचे लेट करके, साइड में लेट करके वो सोते हैं। हम भी छोटा छोटा नैप लेने के लिए सीखे। अब थक गया है, छोटा नैप ले लें। छोटा नैप उसको बोलते हैं या 19 मिनट या 29 मिनट, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर नींद हो गया है। छोटा नैप, अब बहुत थक गया है, कुर्सी में बैठे बैठे चारपाई पर लेट गया तो मुश्किल है, इसलिए छोटा नैप ले लें। एक हाथी कम से कम 150 किलो वेजिटेबल खाता है, घास। वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। एक दिन में 16 घंटे वो खाना खा सकते हैं, खाना खाते रहते हैं। उसका गजनासा 400, उसका वेट जो है 400 किलो है। और लेकिन वो एक चावल का दाना भी चाहिए तो उसे उठा सकता है, एक चावल का दाना भी। हम भी ऐसे होना चाहिए, छोटा छोटा गलती ढूंढे, हमारा जिंदगी का, दूसरा का गलती का नहीं, हमारा गलती का है। जितना भी बड़ा लीडर हो, जितना भी बड़ा प्रेसिडेंट हो, जितना भी बड़ा बिशप हो, हमारा ज़िंदगी का गलती ढूंढना है। एक ही जानवर है जो आईना में अपना रूप को पहचानता है, हाथी, और कोई जानवर अपना रूप को नहीं पहचानते हैं। वो सोचेगा दूसरा शेर है, वो सोचेगा दूसरा बिल्ली है, वो सोचेगा दूसरा चिड़िया है, लेकिन हाथी अपने शक्ल को पहचानता है। एक हाथी को मिलने के वक्त अपना गजनासा को दोनों सलाम कहते हैं, हग करते हैं, सीने से सैशाम, सीने से सीने लगाते हैं। वो अपना गजनासा को लिपट करके सलाम बोलते हैं। हाथी डरता है तो मधुमक्खी से डरते हैं। क्यों? उसका गजनासा में घुस गया है तो मुश्किल है, उससे डरता है। इसलिए जो किसान हाथियों से अपना खेती बाड़ी बचाने के लिए चाहते हैं, वो ये मधुमक्खी का घर बना करके घोंसला खरीदने के लिए मिलता है सरकारी से, वो चारों तरफ लगाएं, फिर हाथी उधर नहीं आएगा। पैदा होने का वक्त अंधा, लेकिन बाद में बाकी लोगों से सीखते हैं। हाथी ऐसा जानवर है, हमेशा उसका एक पैर ज़मीन में होगा, इसलिए कूद नहीं सकता है। एक ही जानवर है जो कूद नहीं सकता है, वो हाथी है। आखिरी बात, वो तैर सकता है पानी में। तैरने का वक्त गजनासा ऊपर को उठाएगा, इसलिए वो सांस लेते चल सकता है। सिर्फ इंसान एक व्यक्ति है जिसको तैरने के लिए सीखना पड़ता है, बाकी सारे जानवर तैरता है। हम तैरने के लिए सीखे, पानी में तैरने के लिए, मुसीबत का बीच में तैरने के लिए हम भी सीखे। परमेश्वर आपको आशीष दें, एक अच्छा लीडर बने, हाथियों का अच्छा गुण हमारे ज़िंदगी में हासिल करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो बाकियों को भेजना भूलना नहीं, उनको बोलना है हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि उनको रोज़ एक संदेश मिले। हफ्ता में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक।